दोस्तों पूरा दिन यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा आला तालीम हासिल करने के बाद मैं 7 बजे पहुंचा घर और 10 मिनट के अंदर अंदर अपना बैग पैक करने के बाद मैं इस वक्त निकल चुका हूं स्टेशन के लिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची की एक 3 पहियों वाली फरारी में, जिसे आप आसान अल्फाज में साजगार का एक 3 पहियों वाला रिक्शा कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज का मेरा सफ़र होगा कराची से लेकर खानपुर तक का। और आज की मेरी ट्रेन होगी जो कि कराची की वाहिद प्राइवेट ट्रेन है और आप लोग जानते होंगे कि वो सिर्फ एक ही है, यानी कि फ़रीद एक्सप्रेस। तो फ़रीद एक्सप्रेस के बारे में आप लोग जानते हैं कि पहले ये रिंग रोड रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकते थे, यानी से पहले से मुराद यानी कि लॉकडाउन से पहले जब ये प्राइवेट थी उस वक्त भी नहीं रुकती थी। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट के पास आई उस वक्त भी इसका रिंग रोड पर स्टॉप नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब ये दोबारा प्राइवेट हुई है तो उस दौरान भी इसका रिंग रोड पर स्टॉप नहीं था। लेकिन अब कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर स्टॉप बहाल किया गया है इस ट्रेन का। तो स्टेशन पर यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें ये बात वाज़ेह है कि फ़रीद एक्सप्रेस का स्टॉप रिंग रोड रेलवे स्टेशन पर बाहर कर दिया गया है। चले अब वो बोर्ड भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फ़रीद एक्सप्रेस के पोस्टर के बराबर में ही रिंग रोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का फेयर टेबल भी लगा हुआ था और उसके बराबर में ट्रेन टाइमिंग्स का भी एक बोर्ड लगा हुआ था। तो वो भी आप लोग एक नज़र देख लें, हो सकता है कि ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर वो टेबल आपके किसी काम आ जाए। तो दोस्तों मुझे तो लग रहा था कि मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर काफ़ी जल्दी पहुँच गया हूँ और अभी तक यहाँ से शाह हुसैन एक्सप्रेस भी नहीं गई है। तो 7:30 बजे कराची कैंट से शाह हुसैन एक्सप्रेस निकलेगी, तो पहले हम उसका क्रॉस देखेंगे, फिर उसके बाद हमारी ट्रेन यानी कि 37 फ़रीद एक्सप्रेस आएगी। तो दोस्तों फ़रीद एक्सप्रेस की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो फ़रीद एक्सप्रेस एक वाहिद ट्रेन है जो कि लोधरा और लाहौर वाया पाकपतन और कसूर जाती है। यानी कि ये ट्रेन कराची से लेकर लोधरा तक तो ML1 पर ही चलती है, लेकिन लोधरा जंक्शन से ये एक अलग लाइन पर चढ़ जाती है, जिस पर चढ़ने के बाद ये पाकपतन और कसूर से होती हुई रायवंड पर जाकर दोबारा मेन लाइन से मिलती है और फिर लाहौर जाती है। और फिलहाल ये इस रूट पर चलने वाली वाहिद ट्रेन है। तो जब ये ट्रेन पहले प्राइवेट थी तो उस वक्त भी इस ट्रेन को एस जमील एंड कंपनी ही ऑपरेट करती थी। उसके बाद ये ट्रेन गवर्नमेंट के पास आ गई, लेकिन उसके बाद जब दोबारा ये ट्रेन प्राइवेट हुई है तो इसे अब भी एस जमील एंड कंपनी ही ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा अगर हम इस ट्रेन के फेयर्स की बात करें, यानी कि इस ट्रेन के फेयर्स का कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान रेलवेज की दूसरी ट्रेन से करें तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो मैंने कराची कैंट से खानपुर तक का टिकट लिया है 1100 रुपए का बर्थ के साथ। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान रेलवे की किसी पैसेंजर ट्रेन से जाता, यानी कि अवामी हो गई, खैबर मेल हो गई या जिक्रिया एक्सप्रेस हो गई, तो मुझे किराया पड़ता 1050 रुपए बर्थ के साथ। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मैंने सिर्फ 50 रुपए ही ऊपर दिए हैं। तो इस जर्नी में रात में तो कुछ खास मज़ा नहीं आने वाला, लेकिन सुबह काफ़ी अच्छे नज़ारे मिलने वाले हैं। सनराइज़ के बाद काफ़ी अच्छा व्यू मिलने वाला है हमें ट्रेन से, खेतों का, फैक्ट्रीज़ का, क्योंकि ढेरकी की बात आपको पता है कि 2-3 फैक्ट्रीज़ आती हैं तो उनका भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो अब सुबह ही मज़ा आएगा इस जर्नी में, क्योंकि रात में तो सारा अंधेरा ही अंधेरा होगा बाहर, तो कुछ कैप्चर करने का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन सुबह यानी कि रोडी के बाद और फजर के बाद काफ़ी मज़ा आएगा इस जर्नी में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाह हुसैन एक्सप्रेस अभी तक नहीं निकली है, तो इस वक्त मेरे सामने से आ रही है कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस AGE 30 के साथ।
शाहहुसैन एक्सप्रेस के जाने के बाद इस वक्त डाउन लाइन पर भी एक ट्रेन आ रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये फ्रेट ट्रेन होगी। तो दोस्तों ये आ रही है 37 ऑफ फरीद एक्सप्रेस। तो अब आप लोग भी अपनी आंखों से देख लें कि अब ये यहाँ पर रुकने लग गई है और आज तकरीबन 13 मिनट लेट पहुँच रही है डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, आगे ये लेट होती है या नहीं लेट होती। और इसकी लीड पर हमेशा की तरह GU20 ही लगा हुआ होगा, तो इसका नंबर इसके अराइवल के वक्त देखते हैं। लगा हुआ है 4565। तो देखते हैं अब मेरा कोच कहाँ होगा। इसके पास जो कि है 3 नंबर, और ये मुझे लग रहा है CFI है, यानी कि पाकिस्तानी CFI। चलें अब 3 नंबर ये रहा। तो ठीक तकरीबन 13 मिनट लेट हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं डिगरोड रेलवे स्टेशन से। तो चलें अब ट्रेन को कराची से निकलते हुए देखते हैं।
तो दोस्तों ढाबे जी से निकलते ही मुझे भूख लगना शुरू हो गई और मैंने सोचा कि क्यों ना आज का खाना डाइनिंग कार में खाया जाए। तो मेरा कोच यानी कि कोच नंबर 3 लोकोमोटिव के पास था, यानी कि सेकंड नंबर पर था लोकोमोटिव से। और जो डाइनिंग कार थी वो 4th लास्ट में लगी हुई थी, यानी कि पीछे से 4थे नंबर पर। और तकरीबन मेरे इस कोच से 7 से 8 डब्बे पीछे थी डाइनिंग कार। तो खैर भूख के खातिर मुझे पीछे जाना ही था, तो मैंने अंदर ही अंदर चलना शुरू कर दिया और तकरीबन 7 से 8 डब्बे क्रॉस करने के बाद मैं फाइनली पहुंच गया डाइनिंग कार में। और फरीद एक्सप्रेस की डाइनिंग कार कैसी थी जरा एक नजर आप लोग भी देखें। तो दोस्तों मैंने डाइनिंग कार में बिरयानी ऑर्डर की और बिरयानी का टेस्ट काफी अच्छा था। मिर्चें ज्यादा नहीं थी बिरयानी में, लेकिन टेस्ट वाइज काफी अच्छी थी, क्वांटिटी भी काफी अच्छी थी और उसके साथ मुझे अचार और रायता भी दिया गया था। तो अगर इस बिरयानी की बात करें तो मुझे ये बिरयानी 300 रुपए में पड़ी थी। तो दोस्तों डाइनिंग कार का कोच एक 160 kmph वाला CNR का कोच था। और इस वक्त तकरीबन 11 बज रहे हैं और मेरी ट्रेन पहुंच गई है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ पर हमेशा की तरह मेरा यही प्लान है कि हैदराबाद से जैसे ही ट्रेन चलेगी तो मैं सो जाऊंगा, ताकि सुबह जब मेरी आँख खुले तो मैं फ्रेश होकर सही से सुबह के नज़ारे एंजॉय कर सकूँ। तो इस वक्त तकरीबन 11:10 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन 10 मिनट स्टॉप करने के बाद हैदराबाद जंक्शन से निकल रही है। हैदराबाद। तो प्लान के मुताबिक मैं हैदराबाद से चलने के बाद बर्थ पर चढ़कर सो गया था। लेकिन भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर मेरी अचानक आंख खुल गई और ये देखा जाए तो काफी अच्छा भी हुआ, क्योंकि जब मैंने बाहर आकर देखा तो भिरिया रोड रेलवे स्टेशन मेरी 37 अब फरीद एक्सप्रेस लूप लाइन पर लगी हुई थी और उस वक्त मेन लाइन के सिग्नल्स ग्रीन हुए हुए थे, यानी कि यहाँ पर हमारी ट्रेन को 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली थी। और कुछ ही देर में सर सैयद एक्सप्रेस ने हमें वहाँ पर बहुत जबरदस्त ओवरटेक किया।
और सर सैयद एक्सप्रेस के पीछे से ही निकली लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 32 डाउन जिन्ना एक्सप्रेस, जिसने भिरिया रोड रेलवे स्टेशन को काफी स्लो थ्रो पास किया। GU 409030। तो इस वक्त हमारी ट्रेन का भी सिग्नल हो चुका है और अब हमारी ट्रेन भी यहाँ से सर सैयद एक्सप्रेस को ओवरटेक करवाने के बाद निकलने वाली है। के साथ ही दोस्तों भिरिया रोड रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद मैं दोबारा सो गया और जब मेरी सुबह आंख खुली तो उस वक्त तकरीबन 7 बज रहे थे और हमारी ट्रेन पहुंचने वाली थी ढरकी रेलवे स्टेशन पर और उस वक्त हमारी ट्रेन गुजर रही थी एंग्रो फर्टिलाइजर्स के पास से। तो इस वक्त मैं काफी नींदों में था, तो इसीलिए आपको शायद ये कैमरा भी काफी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ एक और बात बताता चलूं कि हमारी ट्रेन तकरीबन आधा घंटा लेट हो चुकी है अब तक और 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हमें मीरपुर माथिलो रेलवे स्टेशन पर ही ओवरटेक करके आगे जा चुकी है, जबकि स्केड्यूल के मुताबिक फरीद एक्सप्रेस को ग्रीन लाइन एक्सप्रेस सातकाबाद रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक करती है। लेकिन आज हमारी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस अपने राइट टाइम पर आ रही है, तो इसीलिए मीरपुर माथेलो रेलवे स्टेशन पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ने हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर दिया है। तो अब हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप होगा सातकाबाद रेलवे स्टेशन। तो इतने आप लोग सुबह के कुछ नज़ारे एंजॉय कर लें।
तो दोस्तों सातकाबा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले हमारी मुलाकात हुई एक फ्रेट ट्रेन से। तो अब हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है सातकाबा रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हमारी ट्रेन एक ट्रैक चेंज करते हुए प्लेटफॉर्म लाइन पर लगेगी। तो इस वक्त टाइम हुआ है 7:35 और इस वक्त हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग रही है सातकाबा रेलवे स्टेशन के। तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन सातकाबा रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट स्टॉप करने के बाद यहाँ से निकल रही है और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा रहीम मियां खान रेलवे स्टेशन। और रहीम मियां खान और सातकाबा रेलवे स्टेशन के दरमियान एक छोटा सा स्टेशन आता है जिसका नाम है आदम साहबा। तो चलना ट्रेन का डिपार्चर भी देख ही लेते हैं। तो दोस्तों रहीम मियां खान पहुंचने से पहले रहीम मियां खान आउटर पर हमारी ट्रेन तकरीबन 5 मिनट तक रुकी रही। और यहाँ का जो अप साइड का प्लेटफॉर्म है वो लूप लाइन पर नहीं है बल्कि मेन लाइन पर ही है, तो इसके लिए हमें ट्रैक चेंज करना नहीं पड़ेगा और हमारी ट्रेन सीधा सीधा जाकर ही प्लेटफॉर्म पर लग जाएगी।
और इस वक्त ठीक 8 बज रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं रहीम मियां खान रेलवे स्टेशन पर, जो कि पंजाब के बड़े शहरों में से एक है। और यहाँ पर भी हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट ही स्टॉप होगा और फिर हमारी ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी खानपुर की तरफ, जो कि इस वक्त मेरी मंजिल है। रक्षा सवारी तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन निकल रही है रहीम मियां खान रेलवे स्टेशन से और रहीम मियां खान के बाद नेक्स्ट स्टॉप है इस ट्रेन का खानपुर जंक्शन। और रहीम मियां खान और खानपुर जंक्शन के दरमियान 2 छोटे स्टेशन आते हैं, जिनमें एक आता है तिरिंदा रेलवे स्टेशन और दूसरा आता है सोजा रेलवे स्टेशन। तो चलें अब आप लोग भी ये देखें कि हमारी ट्रेन इन दोनों स्टेशन को कितनी अच्छी स्पीड में क्रॉस करती है। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 8:36 और मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं, यानी कि खानपुर जंक्शन पर पहुंच चुका हूं और हमारी ट्रेन इस वक्त प्लेटफॉर्म पर बस लगने ही वाली है।
तो हमारी ट्रेन तो खानपुर रेलवे स्टेशन पर अराइव कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक डाउन फ्रेट ट्रेन GMU 30 के साथ यहाँ से डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार है और हमारी ट्रेन के रुकने से पहले उसने यहाँ से चलना भी शुरू कर दिया है। आ रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम खानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और जो सफ़र तकरीबन 8:15 बजे हमने डिगरोड रेलवे स्टेशन से शुरू किया था वो खानपुर पर आकर ख़त्म हो गया है और इस वक्त टाइम हुआ है 8:30 और ट्रेन तकरीबन आधा घंटा लेट पहुंची है खानपुर रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन अब खानपुर जंक्शन से अपने आगे की मंजिल की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि मेरा सफ़र इस ट्रेन में बस यहीं तक था। तो पहले ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर करवाते हैं और उसके बाद फिर आपसे कुछ ज़रूरी बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के जहन में एक बात तो ज़रूर आ रही होगी कि इन कोचेस में फरीद एक्सप्रेस के पोस्टर्स क्यों नहीं लगे हुए, क्योंकि जब लॉकडाउन के बाद इस ट्रेन को दोबारा प्राइवेट किया गया तो इस ट्रेन को तमाम न्यू रिग्स दिए गए थे और इस ट्रेन के कोचेस के अंदर एक खास तरह की शीट लगाई गई थी जिस वजह से इस ट्रेन के कोचेस अलग ही दिखते थे और इस ट्रेन के गेट्स पर भी फरीद एक्सप्रेस के पोस्टर्स लगे हुए थे। लेकिन अब आप इस ट्रेन का इस वक्त ये देख सकते हैं कि अब इस ट्रेन में सिर्फ कुछ कोचेस ही रह चुके हैं जो फरीद एक्सप्रेस के अपने कोचेस थे और बाकी के जो कोचेस थे जिन्हें आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि असली फरीद एक्सप्रेस के कोचेस वो अब आपको चलते फिरते आगे पीछे दूसरी ट्रेन में ज़रूर दिखाई देंगे, जिसके अंदर एक स्पेशल शीट लगी हुई होगी जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ये फरीद एक्सप्रेस का कोच है। और अगर आप वो शीट देखना चाहते हैं कि किस तरह की होती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ जिसमें मैंने इस ट्रेन को इनॉग्रल वाले दिन कैप्चर किया था। तो उस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा कि फरीद एक्सप्रेस के कोचेस किस तरह के थे। जी तो दोस्तों देखा आपने, ये था मेरा कराची से लेकर खानपुर तक का एक सफ़र और ये पूरा ट्रैवल किया था मैंने एक प्राइवेट ट्रेन में जो कि थी फरीद एक्सप्रेस। तो जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल था, सही था जर्नी। और इसके अलावा अगर ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन भी तकरीबन सिर्फ आधा घंटा ही लेट हुई है यहाँ खानपुर तक पहुँचने में, तो ये ज़्यादा लेट नहीं कहा जाएगा इसे। और इसके अलावा अगर ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन में 2 तरह की क्लासेस दी गई हैं, एक AC स्टैंडर्ड क्लास है और एक इकॉनमी क्लास है। इकॉनमी क्लास से ज़्यादा डब्बे हैं, AC स्टैंडर्ड की ज़ाहिर सी बात है AC के कोचेस कम ही होते हैं ट्रेन में। तो इसमें सिर्फ 2 AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ हैं, एक डाइनिंग कार है, एक पावर वैन है और तकरीबन 7-8 इकॉनमी क्लास के कोचेज़ हैं और इसके अलावा एक ब्रेक वैन होती है। इसके अलावा जो मैंने अभी ट्रैवल किया है इसमें हमारी ट्रेन को 2 ओवरटेक पड़े हैं, एक 35 अप से एक ओवरटेक पड़ा 35 अप से जो कि भैया रोड पर ही पड़ गया था रात के अंधेरे में, और दूसरा ओवरटेक भी रात के अंधेरे में ही पड़ा है और वो पड़ा है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस से। तो जिस वक्त मैं सो रहा था ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का ओवरटेक नहीं कैप्चर कर पाया, लेकिन सर सईद एक्सप्रेस का ओवरटेक मैंने कैप्चर किया था जो कि आप लोगों ने देखा भी है वीडियो में।
तो इस वक्त तकरीबन 8:45 हो रहे हैं और मैं अभी हूँ खानपुर रेलवे स्टेशन पे और अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ट्वेल्व डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का, जो कि इस वक्त भावलपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है और तकरीबन 11 बजे तक खानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाएगी। और अब मैं सफ़र करूँगा खानपुर से लेकर पन्नौकल तक का। और इसके अलावा जो 2 घंटे हैं इसमें हम थोड़ा नाश्ता वाश्ता करेंगे और उसके अलावा खानपुर में थोड़ी रेल फैनिंग करेंगे, तो उसकी वीडियो हम अलग से देखेंगे। इस वीडियो में बादल यहीं तक था क्योंकि फिर फरीदा एक्सप्रेस का व्लॉग देखने वाले लोग बोर हो जाएंगे, तो हम उसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे नाश्ता करते हैं पहले स्टेशन से ही और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रेन हमें यहाँ पर मिलती हैं और फिर सफ़र करेंगे हम खानपुर से लेकर पन्नौकल तक का 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में। तो दोस्तों इस वीडियो में जितना ही था, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।